हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर जिसका नाम सॉल्यूशन है। और इस इनिशियल टॉपिक्स मैंने बहुत से आपके सिक्वेंटली आपको डिस्क्राइब किए हैं। तो बच्चों, अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि सॉल्युबिलिटी, और हमने इसमें बारे में बात करी थी कि सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन कितनी तरह की प्रोसेस होती हैं, जिसको हमने क्रिस्टलाइजेशन भी हमने पढ़ा था। तो इस तरह से हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी टॉपिक को। ठीक है, तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि कोई भी सोल्यूशन मान लीजिए बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, सोल्यूशन बनने पर आपका अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी एक प्रॉपर पीसफुल सिचुएशन में बैठे हुए हैं, ओके, अगर हम यहाँ पे बहुत ही पीसफुल सिचुएशन में इस एरिया में बैठे हुए हैं और इसका एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर दी जाए, यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर दिया जाए, यहाँ पर किसी तरह का भी साउंड क्रिएट करना शुरू कर दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उस तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें शोर ना सुनाई दे। ठीक है, यानी कि हम जो इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है उस इफ़ेक्ट को हम कम करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा वो नॉइस हो रहा है, यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि हम इधर उठ के आ गए कि भाई अब हम यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, ये जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है, हमने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, जो ये आपका ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो सॉल्यूशन होता है, अगर उस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन यानी कि जो आपका ये एक कंडीशन आपकी बनी हुई है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम सेटअप है और सॉल्यूशन बना रहा है, तो ये जो कंडीशन है, अगर हम इस कंडीशन में कोई भी चेंज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का चेंज इंक्रीज करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है कि ये अपनी प्रोसेस को उस डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ पर वो उसके इफ़ेक्ट को कम कर सके। ठीक है, उसके इफ़ेक्ट को कम कर सके, तो वो क्या कहलाता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहलाता है कि हमेशा जो वो प्रोसेस है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर वो पैदा हुए चेंज को, जो क्रिएट हुए चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके, उस चेंज को कम कर सके। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन चल रही है, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है। ठीक है, इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि जो आपकी प्रोसेस है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पर क्या हो, वो जो भी इफेक्ट क्रिएट हुआ है वो इफेक्ट कम हो, यानी कि वो इस इफेक्ट का अपोज कर सके। तो बच्चों देखिए, दो तरह की प्रोसेस होती है। तो ये तो हमने ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ा। अब हम सॉल्युबिलिटी के टर्म में इस चीज़ को समझेंगे कि मान लीजिए, देखिए दो तरह की प्रोसेस होती है, सबको पता है। एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक है, आपको एक्सो से क्या पता चल रहा है, ये जो एक्सो है, एक्सो का मतलब है कि कोई भी चीज़ क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके समझाती हूँ। तो हम क्या देख रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम इसमें पढ़ेंगे एक्सो और एंडो, और ये थर्मिक की बात कर रहा है। तो बच्चों, थर्मिक का मतलब क्या है, हीट से है। ठीक है, हीट से, थर्मल से। एक्सो मतलब बाहर जा रही है, एंडो मतलब अंदर आ रही है। यानी कि दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हम इसमें इफेक्ट देखेंगे, यानी कि दो तरह की प्रोसेस हो रही है। जो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, उस सॉल्यूशन के बनने में इन दो तरह की प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो बच्चों देखिए, अगर आपकी सबसे पहले हम एंडोथर्मिक प्रोसेस को पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, वो क्या करता है,
हीट लेता है, इसके अंदर हीट आती है, एंडो माने हीट अंदर आ रही है। तो इसमें जो आपकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है सॉल्यूशन की, वो क्या है, लेस देन ज़ीरो होती है, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। ठीक है, डेल्टा एच की प्रोसेस क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस में, तो जब आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है, ये मसला जो इसमें पहला बताया गया है कि ऐसा होता क्यों है। सपोज करिए कि मैंने आपको अभी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देके पहले बताया था कि होता क्या है कि हम मान लीजिए कि किसी एक तरह की मेजॉरिटी के लोग हैं, वो एक तरह की मेजॉरिटी के लोग, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब एक तरह की मेजॉरिटी के लोग होते हैं तो आपस में एक जगह पे कलेक्ट होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो वो जो उन लोगों ने पूरा सिनेरियो बना के रखा है, पूरा एनवायरनमेंट बना के रखा है, जो उसको पसंद नहीं करते, कुछ लोग आ रहे हैं, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, बाहर निकल जा रहे हैं, तो वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दो चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि वहाँ क्या हो रहा है, कोई चीज़ वहाँ पे देखिए, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों जगह में क्या हो रहा है, एक जगह पर बॉन्ड बन रहा है, एक जगह पर बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो बच्चों देखिए, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड के मान लीजिए ये कोई दो हैं, इन दोनों के आपस में बनने पे एक बॉन्ड बनता है, तो इनसे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जहाँ पर आप क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस सिस्टम में और इस सिस्टम से होकर निकल रहे हैं, तो बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम सेटअप है आपकी। ठीक है, अगर आपकी कोई भी ऐसी मतलब सॉल्यूशन की कंडीशन है कि वो एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी आप दे रहे हैं, यानी कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको जाने के लिए बाहर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग करने के लिए उनको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जब किसी को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिस्टम में से उन लोगों को बाहर निकालने के लिए आपने एनर्जी दी थी, तो जल्दी जल्दी क्या है, वो लोग बाहर जाएंगे और जो दूसरे लोग हैं वो आके इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी कि क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, एंडो यानी कि अंदर आ रही है हीट, और इसमें डेल्टा सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है। बच्चे जो हैं इस चीज़ को याद कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में सिस्टम में हो क्या रहा है। सिस्टम में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, और बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये तो बच्चों हमने पढ़ लिया एंडोथर्मिक का। तो जस्ट इसी का रिवर्स, यानी कि जस्ट इसी का उल्टा क्या होगा, आपका एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलेगी। यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, एंडो में हीट अंदर आ रही है, और यहाँ पर क्या हो, एक्सो में क्या होगी, बाहर निकलेगी। चलिए हम उसको भी पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक के बारे में। ठीक है, एक्सो में क्या होता है, हीट बाहर निकल रही है। तो जब हीट बाहर निकलेगी तो जो डेल्टा आपकी वैल्यू है, डेल्टा सॉल्यूशन एच इज लेस देन ज़ीरो, और जब आप इसमें टेम्परेचर को करेंगे इंक्रीज, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एक्सोथर्मिक में। एक्सो में क्या हो रहा है, हीट एवॉल्व हो रही है सिस्टम के बाहर। ठीक है, एक्सो माने बाहर। तो बच्चों एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलने से हमको ये मतलब समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड के बढ़ने से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बच्चों देखिए, इसको फिर से उसी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो इस सिस्टम में यानी कि जो डिसोल्यूशन हमारा हो रहा था, जो इसमें लोग आके मिल रहे थे, किसी पार्टी हॉल में लोग आके मिल रहे थे, जो पार्टी माइंडेड थे, उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है
ठीक है। उनकी उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी शोरगुल कर रहे हैं और एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग निकल के जा रहे हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है। अब उस कमरे की जो कैपेसिटी है वो अभी बहुत अच्छी तरह से भर गई है, वो फुल है। तो यानी कि जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आप उसमें और सॉल्यूट जब लेके आएंगे तो वो सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, यानी कि सॉलिबिलिटी डिजॉल्व हो जाए, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ढेर सारे लोग मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद ढेर सारी एनर्जी को बाहर रिलीज कर रहे हैं, और जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। अब वहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमने क्या देखा कि एंडो में हमको एनर्जी देनी पड़ रही थी जो सिस्टम से बाहर से हम दे रहे थे उन लोगों को निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर वो सिस्टम के अंदर यहाँ एक जगह पर बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो प्रायर थी, और एक जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो प्रायर है। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब आप इस मतलब कैपेसिटी फुल किसी कमरे की, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, पार्टी हॉल में ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो लोगों के निकालने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम एनर्जी वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। और जो एनर्जी इतनी ज़्यादा है ऑलरेडी, वो किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। अब उस कमरे की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब उसके अंदर और लोग आकर डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, वाइस वर्सा एक्सो। तो अभी तक तो हमने टेम्परेचर की बात करी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब हम दूसरी जो आपकी इफेक्ट है जो कि प्रेशर का है वो हम देखेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर जो है, अब आप सोच सकते हैं कि आप प्रेशर किसी भी मान लीजिए चीज़ पे लगाते हैं तो उस चीज़ पे चेंज आता है, ठीक है। प्रेशर मतलब फोर्स के साथ आप किसी चीज़ को दबा रहे हैं या फिर उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रेस करके। तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास दो तरह के अलग अलग स्टेट के मैटर हैं, ठीक है। एक गैसियस स्टेट में ये गैस है आपकी, और दूसरी और पहली आपकी क्या है, आपका कोई सॉलिड है, ठीक है। तो बच्चों अब एक बात बताइए कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है। अगर मान लीजिए कि ये जो डस्टर है, आप इस डस्टर को कस के दबाने की कोशिश करें, कम, ठीक है, कस के प्रेशर लगा के दबाने की कोशिश करते हैं, तो क्या देखते हैं कि क्या ये अपने शेप में कोई चेंज लाता है। ये बहुत रिजिड है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड की बात कर रहे हैं। यानी कि जो गैसेस हैं जब आप इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो ये कंप्रेस होती है, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो है जनाब, ये तो भाई अपनी जगह पे रिजिड रहते हैं, क्योंकि भाई इनके बस मैंने वही अपने जो फर्स्ट चैप्टर में आपको डिस्क्राइब किया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी में जो हमने दूसरा इफेक्ट देखा प्रेशर का, तो वो ऑलमोस्ट मतलब कि कोई ख़ास इफेक्ट नहीं डाल पाता है, ठीक है, क्योंकि भाई कंप्रेस कर ही नहीं पाएगा। जब कंप्रेस नहीं कर पाएगा तो कंडीशन चेंज नहीं होगी, जब तो फिर आपके सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट है इंस्टेड ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सॉलिड क्या है, कंप्रेस नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो गैस होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्रेस होती हैं। देखिए आपने कोई भी एक ऐसी मतलब हमारे चारों तरफ हमारी सराउंडिंग में कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है जहाँ पर आपने देखा हो कि जो गैस है वो किसी भी क्या है, किस में डिज़ोल्व हो रही है, लिक्विड में। कोई ऐसा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा है एक्वेटिक लाइफ, यानी कि
जो हमारा पानी है, जिस तरह से आपने देख लिया ओशन, रिवर, लेक, ठीक है, तो आपने देखा होगा, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का या फिर जिनको नहीं है वो उन्होंने किताबों में पढ़ा होगा, जो हमारा इकोसिस्टम होता है एक्वेटिक उसका, तो उसमें क्या होता है, नीचे बहुत से प्लांट्स, बहुत से एनिमल्स, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट रहते हैं, तो उनको सर्वाइवल के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, O2 की, यानी कि ऑक्सीजन की। तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, किसमें, पानी के अंदर। और इससे आप जो है प्लांट जो है और या फिर जो भी एनिमल्स हैं एक्वेटिक, वो इनटेक करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है फॉर लाइफ। तो हमारा जो मतलब सिस्टम है उसने मतलब कि नेचर ने इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम देखते हैं कि वो हम तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल। हर गैस की अपनी एक अलग सॉलिबिलिटी का कैरेक्टर होता है। कोई गैस पानी में हाईली सॉलेबल है, जैसे कि एग्जाम्पल है HCl, ये आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है। और ये जो O2 है, जो कि आपने भी पढ़ा कि इसकी वजह से एक्वेटिक सिस्टम बना हुआ है, तो ये बहुत ही स्लाइटली सॉलेबल होती है, ठीक है, और ये बहुत ही हाईली सॉलेबल होती है। अब ये जो गैस है इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, कंप्रेस होने की वजह से इसके ऊपर प्रेशर का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो हम सबसे पहले प्रेशर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर इफेक्ट के बारे में सबसे पहले जो है हमको ये पता है कि भाई गैस जो होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, भाई बहुत ज़्यादा दूर दूर होती हैं। जब इसको आप चारों तरफ से प्रेशर डालकर, यानी कि इधर से उधर से आप प्रेशर डाल के कंप्रेस करेंगे तो ये काफ़ी हद तक कंप्रेस होती चली जाती है। तो हम कुछ इस तरह से एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने एक सिस्टम ले लिया है, ठीक है। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में आपकी जो बुक में दिया हुआ है मैं उससे भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा, मैंने 3 बॉक्सेस लिए हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। ये 3 बॉक्सेस जो है, इन तीनों का वॉल्यूम यानी कि इन तीनों की जो कैपेसिटी है वो सेम है। अब इसमें बराबर नहीं बन पा रहा है, यानी कि बॉक्स A, बॉक्स B एंड बॉक्स C है, ठीक है। इसमें इक्वल अमाउंट में मैंने पानी लिया हुआ है, ठीक है। तीनों में इक्वल अमाउंट में पानी लिया है और तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ गैस, कोई भी हमने गैस डाल दी है। मान लीजिए कि आप कोई भी गैस डाल दीजिए, SO2 डाल दीजिए, ठीक है, और या फिर आप CO2 डाल दीजिए, ठीक है। CO2 डाल दिया, CO2 डाल दिया, CO2 डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन तीनों में जो है प्रेशर अभी तक सबकी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सबका क्या है, सेम है, टेम्परेचर सबका सेम है, ठीक है। तो A, B and C, और प्रेशर भी क्या है, सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो अब हम टेम्परेचर को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, हम यहाँ पर किस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। और ये सब क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अभी ये सिस्टम हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो जब आपने प्रेशर, आप इसमें ये जो आपका बॉक्स A है, बॉक्स B है और बॉक्स C है, इन तीनों में आप अलग अलग प्रेशर अप्लाई करके देखेंगे कि सॉलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है, इसका मान लीजिए प्रेशर P है, इसका प्रेशर क्या है 2P, और इसका मान लीजिए प्रेशर 4P, यानी कि हमने तीनों के प्रेशर को इंक्रीज किया है ग्रेजुअली, यानी कि इसको डबल किया है, इसका मैंने डबल कर दिया, यानी कि ये इसका 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका ये जो बॉक्स C है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी, फिर उससे कम इसमें होगी और सबसे कम किस में होगी, इसमें होगी। यानी कि सॉलिबिलिटी आपका टर्म मैं बता रही हूँ, मैंने एरो के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करी है। तो ये जो एरो है, इससे पता चल रहा है कि सॉलिबिलिटी कितने हद तक डिक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम में जैसे ही हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसी के साथ साथ आपकी क्या इंक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये तो मैंने एक जनरल एग्जाम्पल के ज़रिए से बता दिया, ठीक है। अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है मैं वो ड्रॉ करके उससे बताने की कोशिश करूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा प्रेशर इफेक्ट है, इस प्रेशर इफेक्ट को सबसे पहले हेनरी, जो साइंटिस्ट है हेनरी, उसने बताया था। तो हम अब हेनरी लॉ को भी पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसका जो बिगिनिंग है, जो प्रेशर का टर्म की बिगनिंग है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जाम्पल एक जनरल हो गया। अब हम आपकी बुक के दिए हुए NCERT एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि
उसके ज़रिए से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन जो हमारा इस एग्जाम्पल का है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम यानी कि जो हमारा गैस इन लिक्विड है उसमें क्या हो रहा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तीनों में आपने देखा है कि तीनों में लिक्विड सेम है, ठीक है, गैस के वॉल्यूम भी सेम है, बट प्रेशर की कंडीशन आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तब आपने क्या देखा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल जो कि आपकी बुक में है, तो उससे भी समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 तरह का मैंने अभी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगी। अब मैंने आपको वहाँ पे एक बहुत ही जनरल एग्जांपल से बताया था। अब ये देखिए कि ये हमने 2 बॉक्स लिए हुए हैं, ठीक है, 2 बॉक्स हैं। इसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है कि जो हमारी लोअर सरफेस है वो क्या है, सॉल्यूशन की है, और जो अपर सरफेस है लोअर सॉल्यूशन की है, और जो हमारी अपर सरफेस है वो किसकी है, गैस की है, ठीक है, गैस एंड आपका कोई भी सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड की आपने बात करी, लिक्विड और गैस ऊपर, ठीक है, दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। जो हमारा पहला है और जो दूसरा है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या, ये हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है, जिसके पिस्टन दोनों तरफ पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पर आपका क्या है, प्रेशर वेट रखा हुआ है, यहाँ पर भी वेट रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में लिक्विड है यानी वाटर है, लिक्विड है, और लिक्विड वाटर हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिक्विड है, और लिक्विड के ऊपर गैस रखी है। जब हमने क्या किया कि ये देखा कि ये सिस्टम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है, कि हमारा सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में सेटअप है, और इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के सरफेस के अंदर लिक्विड के आ रहे हैं उतने ही जा रहे हैं, यानी कि इक्वल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप है। बस टेम्परेचर क्या है इसका, T है, और प्रेशर क्या है, P है, ठीक है, इस सिस्टम में। लेकिन यही जो सेम बॉक्स है, इसी तरह का हमने दूसरा बॉक्स बनाया हुआ है, लेकिन हमने वहाँ पर क्या कर दिया, प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। जब हमने प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो हमारा पिस्टन क्या हो गया, नीचे आ गया। जब हमारा पिस्टन नीचे आ गया तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे देखिए फैले हुए हैं, यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्राइक करेंगे सॉल्यूशन की सरफेस से और एंटर करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि जब आपने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, प्रेशर हो रहा है इंक्रीज। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाने से आप देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। यानी कि जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस कंप्रेस होती है, कंप्रेस होने से वो एंटर करती है लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्युबिलिटी होती है इंक्रीज। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो प्रेशर का एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव क्राइटेरिया है। अगर कंप्रेसिबिलिटी किसी चीज़ के अंदर है तो प्रेशर बढ़ने पर वो सॉल्युबिलिटी के टर्म में उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इस जो इफेक्ट को सबसे पहले हेनरी ने देखा था, तो हेनरीज लॉ जो है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ये बिल्कुल बोर नहीं करती हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो, और आप अपनी इस वीडियो को लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी को भी किसी तरह का सजेशन या क्वेश्चन या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई क्वेश्चन चाहिए हो या फिर डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने मुझसे डिमांड करी है 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर के लिए, तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट, बट ये चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद। तो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।